इम्तियाज़ हुसैन। आज के लेक्चर के अंदर हम रोम रीड ओनली मेमोरी को डिस्कस करेंगे और रोम की डिफरेंट टाइप्स को हम डिस्कस करेंगे। तो रोम बेसिकली हमारे पास क्या होती है? रोम एक बिल्ट इन मेमोरी है जो कि हर कंप्यूटर सिस्टम के अंदर मौजूद होती है। ये परमानेंट स्टोरेज मीडियम है, जैसा कि हम लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करते आए हैं कि रोम हमारे पास परमानेंट मेमोरी है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी जिसको हम कहते होते हैं। परमानेंटली डाटा इसके अंदर स्टोर होता है। अब ये डाटा स्टोर कौन सा करती है? जैसे हमने लास्ट लेक्चर के अंदर रैम के अंदर पढ़ा था कि आपका डाटा जो ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन होता है वो आपके पास रैम के अंदर मौजूद होता है और वहाँ तब तक रहता है जब तक उसके ऊपर एग्जीक्यूशन होती है। जबकि आपके पास रीड ओनली मेमोरी के अंदर डाटा जो है वो परमानेंटली होता है, परमानेंटली स्टोर होता है और ये बिल्ट इन इनटू एवरी कंप्यूटर सिस्टम है और हर कंप्यूटर सिस्टम के अंदर ये एक बिल्ट इन मेमोरी होती है। तो इसका क्या मतलब है कि आपके कंप्यूटर सिस्टम के अंदर इस मेमोरी ने लाजमी होना है। उसकी वजह क्या है, क्यों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? तो बेसिकली जब हम इसको डिस्कस करते हैं डिटेल के अंदर, तो आपके कंप्यूटर सिस्टम के जितना बायोस का सिस्टम है वो सारा का सारा रोम के अंदर स्टोर होता है। बायोस बेसिकली क्या है? बेसिक इनपुट आउटपुट फंक्शंस हैं आपके कंप्यूटर सिस्टम के। तो उसके अलावा हम अगर इसको मज़ीद डिटेल की तरफ जाएँ तो इन शॉर्ट जो आपके कंप्यूटर सिस्टम का पावर ऑन का सिस्टम है, पावर ऑफ का सिस्टम है, उसके अलावा आपका सारा का सारा बूटस्ट्रैप का सिस्टम है, उसकी सारी जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो सारी रोम के अंदर स्टोर होती है। उसके अलावा जो हार्डवेयर टेस्ट है, बेसिक हार्डवेयर टेस्ट है, उसकी इन्फॉर्मेशन जो है वो भी आपके पास रोम के अंदर स्टोर होती है। और जब आपका कंप्यूटर सिस्टम का जो प्रोसेसर है, जब भी किसी प्रोग्राम को वो एग्जीक्यूट करता है, उसके ऊपर एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती है, तो उसका जो कोड है वो रोम के अंदर स्टोर होता है। तो बेसिकली जो हम ज़्यादा जिसको हम कंसीडर करते हैं, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है रोम के अंदर, वो आपके कंप्यूटर सिस्टम का बायोस का जो है वो सिस्टम है, बेसिक इनपुट आउटपुट है। उसके अलावा आपके पास बूटस्ट्रैप है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं इन चीज़ों को रोम डील करती है। रोम जो है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। अब मोस्टली जब आप कोई नया सिस्टम परचेज़ करते हैं, तो आप देखें आप उसके ऊपर सबसे पहले जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं। जब आप ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर रहे होते हैं, तो आप देखें तो जब आप उसको ऑन करते हैं, तो ऑपरेटिंग सिस्टम तो बाद में इंस्टॉल होता है। पहले आपको आपका कंप्यूटर सिस्टम उस टाइम भी चल रहा होता है, उस टाइम भी वो ऑन हो रहा होता है, उस टाइम भी वो ऑफ हो रहा होता है। आप वहाँ पे देखें येलो कलर की स्क्रीन जो है, जब आप विंडो एक्सपी जो है वो इंस्टॉल करते होते थे या विंडो आप 7 यूज़ करते हैं, विंडो 8 करते हैं, विंडो 10 करते हैं, तो बेसिकली जब ऑपरेटिंग सिस्टम को आप इंस्टॉल करते हैं तो डेफ़िनेटली ऑपरेटिंग सिस्टम की इंस्ट्रक्शन जो है उसको कोई वहाँ पे एक्सेप्ट करने वाला भी होता है, उनके साथ वहाँ पे कोऑर्डिनेट करने वाला भी होता है। तो जो आपकी रोम की इंस्ट्रक्शंस हैं वो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम से पहले ऑलरेडी आपके सिस्टम के अंदर मौजूद होती हैं, जो कि आपके कंप्यूटर सिस्टम का बेसिक इनपुट आउटपुट फंक्शन भी परफॉर्म कर रहे होते हैं। और जब आप ऑपरेटिंग सिस्टम उसके ऊपर इंस्टॉल करते हैं, ठीक है, तो उसमें भी जो है वो रोम की इंस्ट्रक्शन जो है उसको हेल्पफुल होती हैं। तो इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं रोम की, हम उन डिफरेंट टाइप्स को जो है वो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले उसके अंदर हमारे पास जो टाइप आ जाती है वो पी रोम है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी है। उसके बाद ई पी रोम है, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी है। उसके बाद जो है एंड के ऊपर ई पी रोम है, जिसको हम इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी कहते हैं। तो हम इनको जो है वो वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो है वो पी रोम आ जाती है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी है। पी रोम को जो है वो इनिशियली यूज़ किया गया, पहले इसको बहुत यूज़ करते थे, स्पेशली जो है वो डेस्कटॉप सिस्टम पहले जितने भी थे हमारे पास, पर्सनल सिस्टम जिसको हम यूज़ करते थे उसके अंदर जो है मोस्टली पी रोम ही यूज़ होती थी। और इसका एक सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक था, डिसएडवांटेज था, वो ये था कि इसके ऊपर जस्ट एक दफ़ा ही प्रोग्राम जो है वो उसके ऊपर प्रोग्राम जो है वो राइट किया जाता था। अगर उसके बाद कोई इसके अंदर एरर एरर आ जाता था या किसी किस्म की जो है इसके अंदर जो है वो कोई डेफ़िशिएंसी आ जाती, तो इसको हम दोबारा जो है वो चेंज नहीं कर सकते थे। इस इंस्ट्रक्शन को दोबारा जो है वो रीराइट नहीं किया जा सकता था। इस रोम को दोबारा जो है रीप्रोग्राम्ड नहीं किया जा सकता था, ठीक है? तो इसको यूज़ किया गया, बहुत ज़्यादा इसको यूज़ किया गया स्टार्ट के अंदर। मोस्टली पहले इसका जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक, जैसे अभी मैं आपको डिस्कस कर रहा था, कि सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही है कि इसको हम दोबारा रीराइट नहीं कर सकते थे। तो स्टार्ट के अंदर जब भी किसी सिस्टम का जो है वो इस तरह कभी बायोस का सिस्टम ख़राब हो जाता था या रोम ख़राब हो जाती थी, तो सारा का सारा सिस्टम ही जो है वो उसके अंदर बेकार हो जाता था, ठीक है? तो बेसिकली जो है इसको हमने यूज़ किया गया स्टार्ट के अंदर, जो हमारे पास मोबाइल फ़ोन्स हैं उसके अंदर यूज़ किया गया, मेडिकल डिवाइसेज़ के अंदर भी इसको यूज़ किया जाता है, अब वीडियो गेम्स के अंदर भी जो है वो इसको यूज़ किया जाता है। तो पी रोम जो है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ठीक है?
तो इंस्ट्रक्शन जो है वो जस्ट इसके अंदर वन टाइम एक ही दफ़ा लिखी जा सकती हैं, उसको दोबारा बार बार जो है हम उसको इराइज या चेंज नहीं कर सकते, इवन दो कि हमें वहाँ पे कोई एरर भी जो है वो डिटेक्ट हो जाए। तो जितने मोबाइल फ़ोन्स हैं, वीडियो गेम्स हैं, तो मेडिकल डिवाइसेस हैं, उसके अंदर पी रोम का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद आपके पास जो है वो इराइजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी है। बहुत इंपॉर्टेंट मेमोरी है, बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली मेमोरीज़ में से अब हमारे पास ये ईपी रोम है, जिसको हम इरेज़ेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी कहते हैं। इसकी सबसे जो अहम सबसे इम्पोर्टेंट एडवांटेज है वो ये है कि इसको हम बार बार जो है इसको रीप्रोग्राम कर सकते हैं, री राइट कर सकते हैं इसके इंस्ट्रक्शंस को जो है विद द हेल्प ऑफ स्पेशल टूल। ठीक है, और स्पेशल टूल से हम किस तरह से उसको जो है वो चेंज करते हैं, जैसे आपको यहाँ पे जो है ईपी रोम की जो है पिक्चर यहाँ पे नज़र आ रही है, आपको इसकी टॉप के ऊपर जो है वो एक विंडो नज़र आ रही है। ठीक है, इस विंडो से अल्ट्रा वायोलेट लाइट जो है वो पास की जाती है, जिसकी हेल्प से जो इंस्ट्रक्शंस हैं इसके अंदर उसको दोबारा रीराइट किया जा सकता है और रीप्रोग्राम किया जा सकता है। तो जैसे ये अल्ट्रा वायोलेट लाइट जो है वो इसके ऊपर शाइन की जाती है, इस विंडो के अंदर शाइन की जाती है, तो विद द हेल्प ऑफ स्पेशल टूल, ठीक है, तो फिर हम इसके इंस्ट्रक्शन को जो है वो रीराइट कर सकते हैं और रीप्रोग्राम कर सकते होते हैं। तो इसको रीराइट और रीप्रोग्राम करने की वजह से आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है। अब ये होता है कि इवन कभी अगर आपका सिस्टम जो है उसकी बायोस ख़राब हो जाए या उसके अंदर किसी किस्म का एरर आ जाए या उसको चेंज करना पड़ जाए, तो उसको दोबारा जो है उसके इंस्ट्रक्शंस को रीराइट और रीप्रोग्राम्ड किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ अल्ट्रा वायोलेट लाइट, जो कि आपको इसकी जो रोम है उसकी टॉप के ऊपर दिख रहे हैं विंडो, वहाँ पे जो है इसको जो है वो शाइन किया जाता है, जिसकी हेल्प से इसको चेंज किया जा सकता होता है। तो इसकी जो एप्लीकेशंस हैं, जैसे मैं अभी आपको बता रहा था, बायोस की चिप जो है कंप्यूटर सिस्टम के अंदर, बायोस का सिस्टम जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो कि अभी जैसे हम उसको स्टार्ट में पढ़ के हैं कि बेसिक इनपुट आउटपुट ऑफ द सिस्टम है ये। ठीक है, अब कंप्यूटर सिस्टम का जो स्टार्ट ऑन और स्टार्ट ऑफ का जो सारा का सारा फंक्शन है वो बायोस उसको डील कर रही होती है, या आपके सिस्टम की जो टेस्ट हार्डवेयर है उसका टेस्ट जो है आप बायोस के थ्रू उसको कर रहे होते हैं। तो उसके अलावा जो प्रोग्राम स्टोरेज चिप जो है मॉडेम के अंदर यूज़ की जाती है, मॉडेम के अंदर जो है वो ईपीरोम का यूज़ किया जा सकता है। उसके अलावा वीडियो कार्ड्स हैं और बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, उसके अंदर भी जो है वो ईपीरोम का यूज़ किया जाता है। तो ईपीरोम जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली आज हमारे पास रैम है, और इसको हम बार बार इसका एडवांटेज जैसे हम अभी डिस्कस कर रहे थे, इसको हम बार बार जो है वो रीराइट और रीप्रोग्राम किया जा सकता होता है। तो उसके अलावा आपके पास लास्ट टाइम जो है वो आपके पास ईईपी रोम आ जाती है, जिसको हम इलेक्ट्रिकली इरेज़ेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी कहते होते हैं। ठीक है, तो इसको भी रीप्रोग्राम किया जा सकता है, अराइज किया जा सकता है अंडर स्पेशल सॉफ्टवेयर कंट्रोल। ठीक है, और जैसा अभी हम प्रीवियसली डिस्कस कर रहे थे, आपके पास ईपी रोम को जो हमारे पास इरेज़ेबल है थी हमारे पास, उसके अंदर मैं आपको बता रहा था कि उसको हम मेनी टाइम्स जो है वो रीराइट रीप्रोग्राम कर सकते हैं, जबकि आपके पास ईईपी रोम जो है इसको हम ओनली वंस इन अ ईयर जो है हम इसको रीराइट, इस इंस्ट्रक्शन को रीराइट कर सकते हैं और रीप्रोग्राम कर सकते हैं। बार बार हम इसको रीराइट और रीप्रोग्राम्ड नहीं कर सकते। जो आपके पास ईपी रोम थी, जो अभी हमने प्रीवियसली डिस्कस की, उसको हम यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं, मैंने आपको बताया कि आपके पास जैसे यहाँ पे ऊपर टॉप के ऊपर विंडो नज़र आ रही है, आप यहाँ पे अल्ट्रा वायोलेट लाइट को शाइन करते थे, जिसकी हेल्प से जो है उसकी इंस्ट्रक्शंस को रीराइट और रीप्रोग्राम किया जा सकता था। हम इसको कंप्यूटर सिस्टम से रिमूव नहीं करते थे। आपके कंप्यूटर सिस्टम के अंदर ही ये मौजूद रहती थी और इसको वहीं पे ही जो है वो सेट किया जाता था विद द हेल्प ऑफ अल्ट्रा वायोलेट लाइट, हम इसको दोबारा रीराइट और रीप्रोग्राम कर सकते थे। जबकि आपके पास जो ईईपी रोम है, इसको सबसे पहले अगर आपने इसको रीराइट करना है, रीप्रोग्राम करना है, तो इसको सबसे पहले आपको अपने कंप्यूटर सिस्टम से रिमूव करना पड़ेगा। इंस्ट्रक्शंस को फिर आप वहाँ पे रीराइट करेंगे, रीराइट करने के बाद इसको दोबारा फिर आपको अपने कंप्यूटर सिस्टम के अंदर रीइंस्टॉल करना पड़ेगा। ठीक है, दोबारा ये रीइंस्टॉल होगी आपके सिस्टम के अंदर। तो इसका इमेज जो है, पिक्चर जो है वो आपको यहाँ पे सामने नज़र आ रही है। तो इसको ओनली वंस इन अ ईयर जो है इसको हम रीराइट कर सकते हैं। मोस्टली यूज़ होती है ये भी बायोस प्रोग्राम्स के अंदर जो है, बायोस चिप के अंदर जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये थी हमारे पास जो है वो रोम की टाइप्स। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देता चलूँ कि आपकी ये बायोस जो है आपके कंप्यूटर सिस्टम के अंदर, जैसे यहाँ इसका नाम है बायोस बेसिक इनपुट आउटपुट।
तो आपके कंप्यूटर सिस्टम का जो इनपुट का सिस्टम है, आउटपुट का सिस्टम है, जो बेसिक इनपुट आउटपुट का सिस्टम है, आपके कंप्यूटर सिस्टम का जैसे स्टार्ट ऑफ है, बूटस्ट्रैप है, आपके हार्डवेयर के टेस्ट हैं, ये सारे के सारे बायोस जो है इसको डील कर रही होती है। तो बायोस ख़राब क्यों होती है? बायोस को दोबारा आपको रीइंस्टॉल क्यों करवाना पड़ता है? उसकी वजह है, इम्पोर्टेंट जो है वो टिप है ये, कि आप जब अपने कंप्यूटर सिस्टम को बहुत कम यूज़ करते हैं, जैसे आजकल विंटर सीज़न है, आप लोग इसको बहुत कम यूज़ करते हैं, या ऐसी जगह के ऊपर आप अपने सिस्टम को रख देते हैं जहाँ पे थोड़ी नमी होती है या नमी वाली जगह पे होती है, तो आपका सिस्टम जो है, बायोस जो है वो आपके कंप्यूटर सिस्टम की, लैपटॉप की, वहाँ से ख़राब होती है जब उसको नमी मिल जाए। ज़्यादा नमी की वजह से जो है ये ख़राब होती है। बहुत कम यूज़ हो आपका सिस्टम का तब भी जो है ये मोस्टली ख़राब हो जाती है। तो उसके अलावा जब आप इसको जो है वो किसी जो है वो क्लॉथ के ऊपर रखते हैं, कपड़े के ऊपर रखते हैं, तो भी इसके जो है वो कंपोनेंट्स हैं वो उसको नुकसान होने का खदशा होता है। तो हमेशा जब भी आप अपने सिस्टम को किसी जगह के ऊपर रखें, तो हमेशा हार्ड जगह के ऊपर उसको रखना चाहिए अपने सिस्टम को, जहाँ पे ज़्यादा नमी ना हो। तो जब ज़्यादा नमी आती है तो फिर बायोस का सिस्टम जो है वो अफेक्टेड होता है। तो ये 3 टाइप्स थी। दोबारा मैं आपको थोड़ा-सा इसका ओवरव्यू दे देता हूँ। बेसिकली जो रोम है वो आपके पास आपके कंप्यूटर सिस्टम के अंदर जो है वो एक बिल्ट इन मेमोरी है, जो आपके कंप्यूटर सिस्टम का बेसिक इनपुट आउटपुट फंक्शंस हैं वो सब कुछ को डील करती है। बेसिक हार्डवेयर टेस्ट है, बूटस्ट्रैप का सिस्टम है, ये सारे के सारे इन फंक्शंस को जो है वो रोम डील कर रही होती है। आपके कंप्यूटर सिस्टम का इंपॉर्टेंट पार्ट है, बिल्ट इन मेमोरी होती है। और इसकी 3 टाइप्स हैं, पी-रोम है, ईपीरोम है, ईईपीरोम है। पी-रोम जैसे मैंने आपको स्टार्ट में बताया था, मोस्टली स्टार्ट में डेस्कटॉप सिस्टम के अंदर यूज़ की गई, अब भी यूज़ की जाती है मोबाइल फ़ोन्स के अंदर, वीडियो गेम के अंदर, मेडिकल डिवाइसेज़ हैं उसके अंदर जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है। बट इसका डिसएडवांटेज ये है कि इसको हम ओनली वंस जो है वो प्रोग्राम इसको जब इसके ऊपर कर दिया जाता है, इंस्ट्रक्शंस को राइट कर दिया जाता है, तो इसको हम दोबारा रीप्रोग्राम नहीं कर सकते होते, इसको दोबारा चेंज नहीं किया जा सकता, इवन के उसके अंदर कोई एरर भी आ जाए। तो अगर किसी सिस्टम के अंदर पी-रोम लगी हुई है और वो उसके अंदर कोई एरर आ जाता है, तो आप उसको फिर आपको रिप्लेस करना पड़ता है उसको। तो ये था आपके पास पी-रोम। उसके बाद हमने ईपीरोम को डिस्कस किया। सबसे इम्पोर्टेंट जो है, सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली आपके पास रोम जो है वो आपके पास ईपीरोम है। आपको जैसे इसकी स्ट्रक्चर नज़र आ रही है, टॉप के ऊपर विंडो है, इसके अंदर हम इंस्ट्रक्शन को मैनी टाइम्स जो है वो रीराइट और रीप्रोग्राम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्पेशल टूल बाय यूजिंग अल्ट्रा वायोलेट लाइट। ठीक है, तो इसको यहाँ पे शाइन किया जाता है, जिसकी हेल्प से जो है हम इसको बार-बार जो है वो रीराइट और रीप्रोग्राम जो है वो इंस्ट्रक्शंस को कर सकते हैं। बायोस के अंदर इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है, जो ज़्यादा यूज़ है इसका बायोस के अंदर ही है। उसके अलावा हम मॉडेम के अंदर इसका यूज़ करते हैं, डिफरेंट वीडियो कार्ड्स के अंदर, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज़ के अंदर भी जो है वो ईपीरोम का इस्तेमाल किया जाता होता है। उसके अलावा आपके पास ईईपीरोम है, इलेक्ट्रिकली राइज़ेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी है, ये इसकी थर्ड टाइप थी। इसको भी रीप्रोग्राम किया जा सकता है बट ओनली वंस इन अ ईयर। साल में एक दफ़ा आप इसको रीराइट कर सकते हैं, इस इंस्ट्रक्शन को रीप्रोग्राम कर सकते हैं, इसके इंस्ट्रक्शंस को, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ स्पेशल सॉफ्टवेयर कंट्रोल। बट इसके अंदर ये भी फंक्शन है कि आप जब ईपीरोम को जो है रीराइट करते हैं तो आप उसको सिस्टम से रिमूव नहीं करते। बट जब आप ईईपीरोम को जो है वो रीइंस्टॉल करते जो है रीप्रोग्राम करते हैं, रीराइट कर रहे होते हैं, तो आपको उसको सिस्टम से रिमूव करना पड़ता है। जब आप इसको रीराइट कर लेते हैं तो दोबारा आप कंप्यूटर सिस्टम के अंदर जो है वो रीइंस्टॉल करते हैं। तो ये भी आपके कंप्यूटर सिस्टम का जो बेसिक इनपुट आउटपुट जो आपके बायोस है, प्रोग्राम है, उसको ये डील करती है। तो ये था आज का प्रोग्राम। होपफुली आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग हुई होगी। अगर कोई आपको क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर क्वेश्चन कर सकते हैं।